फार्मेसी की नीतियों के खिलाफ देश भर में बंद का आह्वान किया गया है। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में स्टोर बंद रहेंगे। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के आह्वान पर यह बंद बुलाया गया है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने आह्वान किया है। देश भर के 12 लाख केमिस्ट, फार्मासिस्ट और दवा वितरक हड़ताल पर है। मध्य प्रदेश में 40,000 से ज्यादा मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे। बंद के दौरान ऑनलाइन सुविधा जारी रहेगी। रिटेल और थोक दवा व्यापारी बंद में शामिल होंगे। तो बता दें कि मध्य प्रदेश फार्मासिस्ट एसोसिएशन के तहत यह जानकारी मिली है। तो मध्य प्रदेश के 40,000 से ज्यादा केमिस्ट इस बंद में शामिल हुए हैं, हड़ताल कर रहे हैं। और अगर देश भर की बात की जाए तो देश भर के 12 लाख से ज्यादा जो केमिस्ट हैं, दवा विक्रेता हैं, वे इस हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं, इस हड़ताल में शामिल हुए हैं। दरअसल ऑनलाइन फार्मेसी के विरोध में, उसके खिलाफ में ये बंद बुलाया गया है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, इस बंद का राजधानी भोपाल में कितना असर देखने को मिल रहा है? देखिए, जहां तक बात करें तो ई फार्मेसी के विरोध में जो हड़ताल है वो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने पूरे देश भर में कॉल की है। और जहां तक बात करें तो मध्य प्रदेश और भोपाल समेत लगभग 40,000 से ज़्यादा मेडिकल स्टोर आज बंद हैं। हालांकि ऑनलाइन सुविधाओं को जारी रखने का दावा किया जा रहा है। और जहां तक बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग 40,000 मेडिकल स्टोर्स आज बंद हैं। दवाइयों की बिक्री सुबह से बंद है। और कई मांगे हैं, लेकिन उनमें 3 मांगे प्रमुख हैं, जिनमें दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री को रोकना, इसके अलावा नकली दवाइयों की बिक्री को रोकना और दवाइयों के मूल्य पे जो भारी डिस्काउंट दिया जाता है उसको रोकना। ये 3 प्रमुख मांगे हैं जिस पे ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने ये हड़ताल को कॉल किया है। इसके सहित और छोटी बड़ी भी तमाम मांगे हैं। और जहां तक भोपाल की बात करें तो भोपाल में लगभग 8,000 से ज़्यादा मेडिकल स्टोर आज सुबह से ही बंद हैं, जबकि कई मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जो कि सुबह 6 बजे से खुल जाते थे। और जहाँ तक बात करें तो हम इस वक्त भोपाल के 1250 अस्पताल के सामने सेकेंड स्टॉप पे हैं। और यहाँ पर भी जो 2 प्रमुख मेडिकल स्टोर जो कुछ 4 या 5 दुकानें हैं वो सुबह से ही बंद हैं। और एसोसिएशन के पदाधिकारी लगभग 1 बजे के बाद भोपाल में एक रैली भी निकालेंगे, जो कि पुराने भोपाल में दवा बाजार के पास निकाली जाएगी। लेकिन अनिरुद्ध, ऐसे में तो जो मरीज है उनकी चिंता फिर बढ़ जाएगी। और क्या इसको लेकर कोई जानकारी साझा की गई है इस एसोसिएशन के द्वारा कि कब तक ये हड़ताल करेंगे? देखिए, इस पूरे हड़ताल का जो कॉल है, जो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने आयोजित की है, वो 1 दिन की हड़ताल है। और जहां तक हम आपको दिखाते हैं, अब ये देखिए, ये सेकेंड स्टॉप के सामने मेडिकल स्टोर है। ये मेडिकल स्टोर सुबह 6 बजे के लगभग खुल जाता था। और यहाँ आप देख सकते हैं शटर पे ताले लगे हैं। और मेडिकल स्टोर संचालक से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि आज स्ट्राइक के कारण वे मेडिकल स्टोर को ओपन नहीं करेंगे। और इसी के पास एक और मेडिकल स्टोर है, वो भी आज सुबह से ही बंद है वहाँ आगे की साइड में। और इन दोनों जो दुकानें हैं, ये प्रमुख दुकानें हैं 1250 हॉस्पिटल के सामने। और यहाँ सुबह से ही बिक्री शुरू हो जाती थी दवाइयों की। तो मरीजों को तो परेशानी हो रही है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में खासकर व्यवस्था की गई है कि जो सरकारी अस्पतालों में मेडिकल शॉप्स हैं वो खुली हुई है। यानी 1250 में जो जन औषधि केंद्र है वो खुला हुआ है। और इसके अलावा भी जो ऑनलाइन दवाइयों की जो सुविधा है, जो अति आवश्यक दवाइयां हैं, वो मिल रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो स्ट्राइक है वो पूरी तरह से, अभी सुबह का टाइम है लेकिन पूरी तरह से सफल कही जा सकती है। इंदौर का दवा बाजार भी, हालांकि वो होलसेल मार्केट है, उन्होंने भी अपना समर्थन इस स्ट्राइक को दिया है। और दवा बाजार में जो कि लगभग 1500 से ज्यादा एक ही जगह पे जावरा कंपाउंड में दवाइयों की दुकानें हैं, वो पूरी तरह से बंद हैं। और दोपहर बाद वहां भी एक धरने का आयोजन किया गया है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज की जो मेडिकल स्ट्राइक है, हालांकि इसके आंकड़े आने अभी बाकी हैं, लेकिन उसे सक्सेस सुबह 10 बजे तक के जो आंकड़े हैं पूरे मध्य प्रदेश की 40,000 में से 35,000 से ज़्यादा दुकानें बंद हैं। और जो मेडिकल स्टोर के संचालक हैं वो हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। और भोपाल की बात करें तो भोपाल में भी लगभग प्रमुख जितने भी मेडिकल स्टोर हैं वो बंद हैं। और मेडिकल स्ट्राइक का जो एसोसिएशन है भोपाल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की, वो दावा कर रही है कि वो उनकी स्ट्राइक सफल है। और वह सरकार से अपनी 3 प्रमुख मांगे, जिनमें ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री रोकना, नकली दवाइयों की बिक्री रोकना और जो दवाइयों की बिक्री पर डिस्काउंट दिया जाता है उससे रोकने में सफल रहेंगे इस स्ट्राइक के माध्यम से। अनिरुद्ध, देखिए, जहां अगर हम
देश भर की बात करें तो पूरे देश में तमाम सारी जो वस्तुएं हैं वो ऑनलाइन माध्यम से बेची जा रही हैं और इसी कड़ी में अब दवाएं भी ऑनलाइन बिक्री में शामिल हो गई है। कई सारे ऐसे केमिस्ट भी हैं जो ऑनलाइन जुड़कर यानी कि वे अपनी दवाइयाँ अपनी शॉप से भी बेचते हैं, मेडिकल शॉप से भी बेचते हैं और ऑनलाइन माध्यम से भी वे दवाइयाँ बेच रहे हैं। तो क्या ये सामंजस्य बैठा करके काम नहीं किया जा सकता है? देखिए, दवाई विक्रेता हैं जो रिटेल शॉप कीपर हैं, उनका यही कहना था कि ऑनलाइन दवाइयों के उनके जो पर्चे आते हैं, उनके पास जो खुले पर्चे आते हैं उसकी एंट्री करनी पड़ती है, लेकिन ऑनलाइन पर्चों पे जो दवाइयाँ मिलती हैं उसकी कोई एंट्री नहीं होती। इस तरह की तमाम तरह की टेक्निकल चीज़ें भी हैं जिसका वो लोग विरोध कर रहे हैं और जो केमिस्ट एसोसिएशन, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने स्ट्राइक कॉल की है। इसमें ये प्रमुख बंदे यही है कि ऑनलाइन दवाइयों की जो बिक्री है वो रोकी जाए, जबकि जनता का यही कहना था कि ऑनलाइन दवाइयाँ जो उन्हें मिलती हैं वो बाजार के दर से काफ़ी सस्ती मिलती हैं, उन पर डिस्काउंट होता है और उनके पास दवाइयों की जो रेंज रहती है, भले से वो छोटे से पैरासीटामॉल की 2 गोली हो या कैंसर की गोलियां और दवाइयां हो, उसमें उनको विस्तृत रेंज भी मिलती है। तो अब ये तमाम तरह की बातें हैं जो सरकार के सामने ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने रखी है दिल्ली में, लेकिन उसके बाद भी आज स्ट्राइक कॉल की गई है और इस स्ट्राइक अभी हालांकि शुरुआती दौर में है, लेकिन आगे इस स्ट्राइक से जनता को और मरीजों को परेशानी होना तय है। तो क्या अगर सरकार ये इन पर ध्यान नहीं देती, इनकी मांग नहीं मानती है, तो क्या आगे भी ये हड़ताल जारी रह सकती है? क्या आगे भी हड़ताल और ये बंद बुलाया जा सकता है? देखिए, ये हड़ताल वैसे तो 1 दिन की कॉल की गई है और 1 दिन की कॉल करके सरकार को मांग पत्र भी दिया जाएगा, उनसे मांग भी की जाएगी और सबसे जो बड़ी दिक्कत इन लोगों को जो आ रही है, इनका कहना है एसोसिएशन का भोपाल की कि ऑनलाइन जो दवाइयां मिल रही हैं उनसे सबसे ज़्यादा दिक्कत है, जबकि जनता का कहना इससे विपरीत है। अब सरकार पे पूरा गेंद सरकार के पाले में है और सरकार को और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को और जो केमिस्ट को और ड्रगिस्ट को डील करते हैं उस मंत्रालय को इस पर निर्णय लेना है कि इससे उन्हें आगे क्या करना है। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में लगभग 35,000 से ज़्यादा दुकानें जो रिटेल की शॉप्स हैं केमिस्ट की, वो हड़ताल में शामिल हैं और सुबह अभी तक जितना भी समय हुआ है 10 बजे तक इस स्ट्राइक को सफल कहा जा रहा है और भोपाल में और इंदौर में दोपहर लगभग 1 बजे बाद ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट एसोसिएशन के लोग एक धरने का भी आयोजन करेंगे। चलिए अनुरोध, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।